नमस्कार, मैं रविश कुमार। लोगों को तय करना है कि आईटी सेल के तर्कों के हिसाब से सोचना है या अपने दिमाग के हिसाब से। अभी कहा जा रहा है कि जामिया के छात्रों को बहकाया गया है, छात्रों का काम पढ़ना है, प्रदर्शन करना नहीं है। क्या वाकई ये मानते हैं कि छात्र सिर्फ बहकावे और उकसावे पर प्रदर्शन कर रहे हैं? पढ़ाई को लेकर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक शिक्षक प्रदर्शन करते हैं तब तो कोई नहीं बोलता कि पढ़ाई बर्बाद हो रही है। देश भर के करोड़ों नौजवान सरकारी नौकरी की परीक्षा और यूनिवर्सिटी की परीक्षा को लेकर भी आंदोलन करते हैं, लाठियां खाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। पिछले ही दिनों गुजरात में 11 लाख छात्रों ने एक परीक्षा दी। परीक्षा में धांधली की खबर को लेकर गांधीनगर में जब प्रदर्शन किया तो उन्हें लाठियों से दौड़ाया गया। क्या इनका साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल वालों ने दिया? यूपी के ही 69,000 शिक्षक जो हैं उस भर्ती को लेकर कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। किसी ने परवाह की? तो फिर अकेले जामिया और जेएनयू के छात्रों को यह लेक्चर क्यों दिया जाता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपनी ताकत और प्रसार के दम पर यही किया है। उसका हर कहा हम सही मान लेते हैं। इस तर्क से तो ना तो जेपी को यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए था और ना 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी को यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए था। अगर नेता छात्रों के बीच यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं तो यूनिवर्सिटी के छात्र अपने सवाल को लेकर जनता के बीच क्यों नहीं जा सकते? जामिया मिलिया में रविवार को पुलिस की बर्बरता के पहले शुक्रवार को भी लाठीचार्ज हुई थी। कैंपस में घुसकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। रविवार को अगर बाहरी लोग भड़का रहे थे तो फिर कैंपस के भीतर आंसू गैस के गोले दागते हुए पुलिस को यह ख्याल नहीं आया कि छात्रों को नुकसान हो सकता है। वो भीतर जाती रही और लाइब्रेरी तक घुसती चली गई। कल रात खुद डीसीपी ने माना कि छात्रों के साथ कोई इश्यू नहीं है। आप इन वीडियो को देखिए, ध्यान रखिए कि ये वीडियो भी पूरी कहानी नहीं कहते हैं, मगर एक पक्ष और पुलिस की बर्बरता की तस्वीर आपके सामने जरूर रख रहे हैं। बाहर देखिए कैसे लाठी बजा रहे हैं, जो बच्चे भाग रहे हैं। गोलियां बरसा रही है हम पे, लगातार आंसू गैस और गोलियां बरसा रही है यहाँ पे। फैन चला दो। ये लगा रहे हैं जामिया के स्टूडेंट्स की पुलिस अंदर घुस गई, लाइब्रेरी में घुस गई और छात्रों के साथ मारपीट की। देखिए, हमारा जामिया के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कोई इशू नहीं है पुलिस का। ये वो वायलेंट मॉब को हम डिस्पर्स करा रहे थे जो लोग रिंग रोड पे, आश्रम चौक पे और सराय जुलाना पे जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, आगजनी किया और जो पुलिस के ऊपर पथराव करते हुए जो वायलेंट हो रहे थे उनको हमने डिस्पर्स किया और हमारे स्टूडेंट्स के साथ कोई इशू नहीं है।
देखा आपने, खाली खड़ी बाइक को पुलिस वाले तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने छात्रों से शांति की अपील की है, नागरिकता कानून को समझने की अपील की है, मगर पुलिस से कुछ नहीं कहा कि आप प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बर्बरता ना करें। अगर जामिया की मिलिया के छात्रों ने रविवार को सभी से मदद नहीं मांगी होती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उन पर ऐसी बर्बरता हो चुकी है। खुद वाइस चांसलर बर्बरता शब्द का इस्तेमाल करती हैं। 30 हजारी कोर्ट के भीतर जब पुलिस की डीसीपी मोनिका भारद्वाज और जवानों पर हमला हुआ तब कई सारे वीडियो सामने आए। ये कहां से आए? जाहिर है दिल्ली पुलिस ने ही मीडिया को दिया होगा सूत्रों के हवाले से। अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसे वीडियो सामने नहीं आए हैं जिससे पता चले कि रविवार को जामिया के छात्र हिंसा कर रहे थे। क्या किसी को भी शर्म नहीं आई कि यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपराधियों की तरह हाथ उठाकर बाहर निकाला गया? अगर यही तस्वीर किसी भाजपा शासित राज्य की होती तो आईटी सेल और गोदी मीडिया इस तस्वीर का स्वागत करता? यह सवाल है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना चाहिए? क्या यह देखकर आपको अच्छा लग रहा है? दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई सफाई दी है, पता है आपको, या आराम से इस सवाल को किनारे लगा दिया गया? क्या किसी खास वजह से जामिया को टारगेट किया गया? वजह बताने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है कि जामिया भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह है जहां सभी मजहबों और इलाकों के छात्र पढ़ते हैं। 50% के करीब छात्र छात्राएं यहां गैर मुस्लिम हैं। 13 साल से यहां छात्र संघ नहीं है। जब छात्र संघ था तो 5 गैर मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। एक बार फिर हम सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जिसको ओल्ड लाइब्रेरी भी कहा जाता है। और आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये किताबें बिखरी पड़ी हुई नजर आएंगी। शीशे जो ग्लास हैं वो आपको यहाँ पे टूटे हुए नजर आएंगे। अंदर का मंजर अगर कहें तो वो भी हम दिखाएंगे। जिस तरीके से ये देखिए पेज यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और अंदर अगर दाखिल होकर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि ये दरवाज़ा है जो टूटा पड़ा है। ये दरवाज़ा है जहाँ पे आपको शीशे जो है उसके टूटे पड़े हैं। दूर दूर तक अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आप देखिए आपको सीधे तौर पे नज़र आएंगी कि क्या मंजर रहा होगा दहशत का, जिसके बाद जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे वो कैसे भागे होंगे, कैसे निकले होंगे। ये कहानी जो है वो बयां कर रही है। जो शीशे हैं, जो किताबें हैं, जो बैग्स हैं, वो दर्द बयां कर रहा है कि आखिर किस दौर को उन्होंने भोगा होगा, किस दौर से वो गुजरे होंगे जब पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर चली होगी। और यहाँ पर जगह जगह खून के भी निशान है जो आपको नहीं दिखा सकते हम, लेकिन मंजर ज़रूर दिखा सकते हैं कि किस कदर जो मंजर है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए कि दुपट्टे वैसे ही पड़े हुए हैं लड़कियों के जो यहाँ पर पढ़ रही होंगी। अब हम आते हैं एक बड़ी खबर पर जिस पर पुलिस से लेकर वाइस चांसलर तक की नजर नहीं पड़ी। वाइस चांसलर नजमा अख्तर को क्या यह पता नहीं था कि उनके छात्र का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है? होली फैमिली अस्पताल में एक और इस इलाके के नागरिक का इलाज चल रहा है। अस्पताल का कहना, सफदरजंग का कहना है कि गोली लगी। मेडिकल रिपोर्ट में बुलेट शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पुलिस के सूत्र कहते हैं कि पता करना होगा कि क्या वजह रही होगी। लेकिन परिमल कुमार को जो लाइब्रेरी से बता रहे थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग के कहा है, उन्होंने कहा है कि गोली लगी है, बुलेट लगी है। जाहिर है इतना तो पता होगा, डॉक्टर हैं। फिर भी 3 लोग गोली से घायल हुए हैं इस पूरी घटना में। एक जामिया के छात्र हैं, 2 का पता नहीं है। रबर बुलेट हो या बुलेट हो, तीनों सुरक्षित हैं इस वक्त। एनडीटीवी के परिमल कुमार और सुकीर्ति ने न सिर्फ इन्हें खोजा बल्कि सुकीर्ति ने एक से बात भी की। इसमें बिल्कुल फायरिंग नहीं हुई है। रविवार को जामिया में गोलियां भी चली हैं और इस बात की तस्दीक सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील गुप्ता ने की है कि उनके पास 2 मरीज ऐसे एडमिट हैं जो वहां पर पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। एक तो उसमें स्टूडेंट एजाज है जो बीए फाइनल ईयर का है, उसको चेस्ट में गोली लगी है, हालांकि उसकी हालत क्रिटिकल नहीं है। पुलिस बार बार ये दलील दे रही है कि जामिया में किसी तरीके की गोली नहीं चलाई गई है। आंसू गैस के गोले जरूर चले हैं जिसको टीयर गैस कहा जाता है, लेकिन गोली वहां पर चली है, इस बात की तस्दीक सीधे तौर पे सफदरजंग अस्पताल ने कर दी है। क्या वाइस चांसलर नजमा अख्तर को अपने इस छात्र के पास नहीं होना था? पुलिस और वीसी ने यह बात क्यों छिपाई? क्या उन्हें नहीं मालूम थी यह बात कि जामिया के छात्र को बुलेट लगी है? एक छात्र है एजाज जो परिमल बता रहे थे, और एक तमीन है। एजाज जामिया का छात्र है, उसकी छाती में गोली लगी है, खतरे से बाहर है। तमीन को पांव में गोली लगी है जिसे छुट्टी दे दी गई है, जो होली फैमिली में भर्ती था। तमीन से सुकीर्ति ने बात की है। पुलिस का कहना है कोई फायरिंग नहीं हुई, मगर इन्हें यह चोट कहां से लगी है? पुलिस ये भी कह रही है कि रबर बुलेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो
अक्सर कश्मीर में किया जाता है पैलेट जिसे कहते हैं। जिससे बात की सुकीर्ति ने, वो कह रहा था कि वो जामिया का छात्र नहीं है, वहां से गुजर रहा था मगर वो शिकार हो गया। मैं क्या स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं एक जॉब करने वाला बंदा हूँ। मैं फैमिली, मेरे फादर नहीं है, मैं पूरा फैमिली बर्डन मेरे ऊपर है। मैं संडे के दिन 4 बजे घर से चला, मैं सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन से राइट को लिया, फिर मैं यहाँ से ओखला मोड़ की रेड लाइट पर आया तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था सूर्या होटल पर। तो वहाँ पे पुलिस ने बैरियर लगा रखा था कि इनको आगे नहीं जाने देंगे। तो वहाँ से वो स्टूडेंट वहाँ से आगे ना जाकर राइट में लेके टर्न, और वो रेड लाइट पर आ गए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। वहाँ से वो आए, वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करा, वो बैठे हुए थे। मैं वहाँ पर आया, मैं रेड लाइट पर आया और वहाँ पर एकदम से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करी, तो वो एकदम से भगदड़ में भागे। मैं भी वहाँ से मैंने यू टर्न लिया, तो मैंने यू टर्न लेते ही एकदम मेरी भगदड़ में मेरी बाइक गिरी, मैं वहाँ से गिरा। सामने से दिल्ली पुलिस के बंदे ने, जो कांस्टेबल होगा रैंक का, उसने ना तो नेम प्लेट थी, जैकेट थी और हेलमेट था उसका, उसने सामने से ही गन से मेरे एकदम शूट कर दिया। मेरे यहाँ पर उससे यहाँ पर मेरी इंजरी हुई, जिससे उन्होंने मेरे एकदम शूट करा। आवाज़ आई कि भाई एकदम से, मैंने कहा मेरे गोली लगी है, तो उनमें से 2 स्टूडेंट आए भाग के, उन्होंने मुझे लिया, और जो एकदम से भाग रहे थे स्टूडेंट, वो एकदम उन्हें गुस्सा होकर जैसे ही उनके ऊपर भागे तो वो तीनों लोग भाग गए। पुलिस कहती है फायरिंग नहीं हुई, और ये शख्स कह रहा है कि सामने से गोली मारी गई और एक की छाती में गोली लगी है। जब कैंपस में पुलिस थी तब नजमा अख्तर वाइस चांसलर ने हिंसा रुकवाने के लिए किससे बात की, उन्होंने किसे संदेश भेजा। वो कह रही हैं कि पुलिस ने उनसे इजाजत नहीं ली, यानी पुलिस से उनकी बात नहीं होगी। फिर रविवार को वीसी कैसे कह रही थी हमारे सहयोगी सुशील से कि पुलिस बाहरी लोगों को खदेड़ते हुए कैंपस में आ गई। आज वो पुलिस की कार्रवाई को बराबर बता रही थी, लेकिन क्या रात में घायल छात्रों को खुद देखने गई, हिरासत में लिए गए छात्रों से मिलने गई, उन्हें छुड़वाने का प्रयास किया? कि उन्होंने हमसे कोई परमिशन नहीं ली, वो उस भीड़ के पीछे घुसे हैं यहाँ पे, जिसको वो दौड़ाते हुए ला रहे थे। उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर बिना इजाजत की पुलिस का आना, और उसके बाद इतने प्रॉपर्टी का और हमारे मेंटल बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है उसका इतना डैमेज करना, ये जो है क्या ऐसा अलाउड है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर? पुलिस कहती है 39 छात्रों के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट MLC बने हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने बताया कि होली फैमिली में 45 छात्र आए थे जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई। अभी 3 एडमिट हैं, वो दोपहर की ये रिपोर्ट है उनकी। ओखला इलाके के अल शिफा अस्पताल में 70 से अधिक छात्र घायल अवस्था में लाए गए, ज्यादातर छोड़ दिए गए हैं। शरद ने ऐसे छात्रों से बात की है। भी बताइए कि कहाँ पर ये घटना हुई, आप उस समय क्या कर रहे थे? सर मैं उस टाइम सेंट्रल लाइब्रेरी में था, जो PG सेक्शन होता है उसमें था, और मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा था। मेरे साथ 10-15 बच्चे और थे जो पढ़ रहे थे। अपने अंदर से गेट भी लगा रखा था क्योंकि बाहर रोड पे प्रोटेस्ट चल रहा था और टीयर गैस की आवाज़ें आ रही थी, तो हमने गेट को बंद करके और पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैं एक्चुअली UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट रोजाना ही जाता हूँ रीडिंग रूम। अच्छा। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि दरवाजे धड़ाम बजने लग गए। फिर किसी ने बताया कि वो पुलिस वाले बजा रहे हैं, तो हम एकदम डर गए। तो मैंने सोचा कि हम तो बता देंगे कि CCTV चेक कर लो, और हम तो यहीं पे बैठे हैं जो रीडिंग रूम का है। लेकिन वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए और एकदम से पीटना शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे। वो करीब 20-25 की तादाद में थे। वो हमारे दोस्त काजी नूरुल मतीन है, जो कि यहाँ पढ़ते थे। लाइक उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री जामिया से ली थी और अब वो अलीगढ़ में पढ़ते हैं। कल वो नेट JRF का एग्ज़ाम देने दिल्ली आए थे। अच्छा। लेकिन वो हमारे दोस्त वगैरह हैं, तो वो कैंटीन में चाय पी रहे थे जब जामिया पुलिस ने वहाँ गैस शेल्स छोड़े वगैरह वगैरह। जामिया पुलिस कह रहे हैं, मतलब दिल्ली पुलिस ने। अच्छा। और उसके बाद फिर वो लोग भागे। उन्होंने सोचा कि हो सकता है लाइब्रेरी सेफ हो, बिकॉज एटलीस्ट वहाँ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ भी घुस के तोड़फोड़, और उसमें उन्हें इंजरी आई। वो ICU में है, ICU 4 रूम नंबर 10। हाँ। और लेकिन पुलिस उनसे उनका फ़ोन छीनी, ये उन्होंने हमें बताया, लाइक कि पुलिस ने उनसे उनका फ़ोन छीना है। 7 के बाहर कल तैनात थे, क्या हुआ कल रात? कल रात को मैं जमा मस्जिद, हमारे जामिया इस्लामिया की मस्जिद है, वहाँ इमाम साहब को अंदर घुस के मस्जिद में पुलिस वाले ने पीटा था। मेरी वहाँ ड्यूटी थी। मैं उनको जब हटाने लगा
तो गाली दिया मेरे को। मेरा यहाँ पैर में ये लगा है और यहाँ लगा है, ये हाथ में लगा है, पैर में लगा है, पीठ पे लगा है और ये सब नोच के कोट छीन के लेके जा रहा था। मैंने छीन लिया दोबारा उनसे। तो ऐसा ये लोग बहुत गलत काम किया है। पुलिस के मुताबिक 20 मिनट में रविवार को 4 बसें जला दी गई। पुलिस ने उस बस के बारे में अफवाह बताया है जिसमें जवान एक गैलन को लेकर दिखा रहा है। पुलिस का कहना है कि आग बुझाई जा रही थी तभी वो बस नहीं जली है। 30 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, 2 एसएचओ को फ्रैक्चर हुआ है और मामले की जांच हो रही है। बीजेपी सरकार से बहुत दूर, जिनको आप लोगों ने दिखाया था। ये बताइए कि अभी कहाँ जा रहे हैं आप? घर कहीं भी जाऊंगी, लेकिन ऐसी जगह जाऊंगी कि इसके ये जो किया है ना इन लोगों ने, यहाँ पे मेरा घर खराब कर दिया। जब आपके घर करेंगे ना ऐसा, तब आपको पता चलेगा। स्टूडेंट है यहाँ पे क्या? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मैं लॉ पढ़ती हूँ यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज, उसकी तो कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या पढ़ूं घर जाकर? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ छोड़ा है? काश देख पाते वो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये डेमोक्रेसी है? कहाँ रह रहे हैं हम? मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? इसी इंसिडेंट पे 2 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, रॉयटिंग और आर्सनिंग की एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। ये एक एफआईआर एनएफसी में और एक जामिया नगर में रजिस्टर हुई है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच करेगा और हर एक जो पहलू है उसकी जांच की जाएगी। जामिया के जिस छात्र को गोली लगी थी, पुलिस को पता होना चाहिए था, वीसी को पता होना चाहिए था। गनीमत यह है कि कुछ बातें कही जा रही हैं, कुछ बातें नहीं कही जा रही हैं। अभी बाइक तोड़ने की बात कही जा रही है। एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें खुद ही पुलिस बाइक को नुकसान पहुंचा रही है। अगर छात्रों ने रविवार को त्राहिमाम संदेश भेजना शुरू नहीं किया होता तो पता नहीं क्या होता। हिंसा से पहले इंटरनेट और अगर फोन बंद होते जामिया में तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि रविवार की शाम वहां क्या गुजरती। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ और शिक्षकों ने आईटीओ चलने का आह्वान किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक भी पहुंच गए। शायद इसी का दबाव रहा होगा कि रात में हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़ा गया। हर्षमंदर और वकील चौधरी अली जिया कबीर थाने गए। जामिया के शिक्षक भी पहुंच गए। बातचीत के बाद इन्हें छात्रों से मिलने दिया गया और 28 छात्रों से मिले भी। छात्रों ने बताया कि वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे तब मारा गया। आप सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देख लें। आज कम से कम वाइस चांसलर को दिखाना चाहिए था कि ये फुटेज है, कैसे छात्रों को मारा गया जब वो पढ़ रहे थे। छात्रों ने बताया कि बत्तियां बुझाकर शौचालय तक में लड़कियों का पीछा किया गया। उनके साथ कथित रूप से छेड़खानी हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। जामिया में आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। नौजवानों ने एक तरह से मानव श्रृंखला बनाकर वहां पर प्रदर्शन किया है और बहुत से 10 से ज्यादा छात्रों ने अपनी शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मामला अदालत पहुंचा। कहा अदालत ने चीफ जस्टिस ने कि हिंसा रुके तभी जाकर कार्रवाई होगी। मेरा यहीं रहने का प्लान था क्योंकि एग्जाम्स भी थे और प्रिपरेशन भी करनी थी क्योंकि मास्टर 2nd ईयर है, लास्ट ईयर है। लेकिन कल की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है वापस ऑल ऑफ सडन। हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का और सडनली हमें निकलना पड़ रहा है हॉस्टल से। मतलब माहौल खराब हो गया है या एक डर का माहौल हो गया है? एक डर का माहौल हो गया है। ऑब्वियसली खराब तो तभी होगा जब डर होगा और बहुत ज़्यादा डर हो गया है क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि पुलिस अनफिल्टर्ड रिएक्ट कर रही है, जैसे कोई किसी पर रोक नहीं है उस पर। और आर्मी भी है और ये सारे लोग जिस तरह से स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, जिस तरह का इन लोगों ने माहौल क्रिएट कर रखा है, तो वहाँ पर आई थिंक जान बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस हम वही कर रहे हैं। पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं लेकिन इतना सब देख के तो अब हम भी डर गए हैं।
वरना पहले हम भी पेरेंट्स से बोल रहे थे कि हमें करना है, बिकॉज वी आर हम करेंगे प्रोटेस्ट, बिकॉज पेरेंट्स तो डरते हैं। हम घर से दूर पढ़ने आए हैं, हम जामिया में हमारा एडमिशन हुआ, वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, हम यहाँ पे पढ़ने आए थे, ये सब करने कोई नहीं आया था। इनसिक्योर है ना बच्चे, हमारे हॉस्टल में रहे, यूनिवर्सिटी कैंपस में जहाँ भी रहे, इनसिक्योर है बच्चे को थोड़ी ऐसे छोड़ सकते हैं। में लाइट्स बंद करके टेबल्स के नीचे थे, क्योंकि पुलिस हर वक्त बाहर थी और वो ढूंढ रही थी कि लड़के कहाँ हैं। एक चीज और समझना चाहेंगे कि पहले से ये प्लान का हिस्सा था या कल जिस तरीके की स्थिति बनी है उसके बाद आप लोगों ने कहा कि निकलना ज्यादा मुनासिब होगा? नहीं, हमने अर्जेंटली प्लान, अनसिक्योर फील किया, बच्चा छुप गया। जामिया, रविवार को जामिया की अभी खबर पूरी तरह से आ ही रही थी कि अलीगढ़ से तस्वीरें आने लगी। जामिया की घटना की खबर पहुंचते ही वहां एएमयू में जामिया के समर्थन में छात्र बाहर निकल गए और नारे लगाने लगे। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि एएमयू के वाइस चांसलर ने ही लिखित रूप से कैंपस में आने की इजाजत दी और कहा जरूरत पड़े तो कैंपस के अंदर उचित बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कमाल के वाइस चांसलर कम होते हैं इतिहास में। क्या भीतर के हालात इतने बिगड़ गए थे? एएमयू के सर सैयद गेट के एक तरफ से छात्र रोक रहे थे और दूसरी तरफ से पुलिस धक्का दे रही थी। इंटरनेट बंद होने से पहले यह वीडियो आया, वरना आप नहीं देख पाते कि वीसी की इजाजत से पुलिस ऐसे भीतर घुस रही है, जिसमें पुलिस का जवान गर्ल्स कॉलेज का गेट फांद रहा है। ऐसी भी एक तस्वीर आई। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर मारा है, आंसू गैस छोड़े हैं, लाठी चार्ज की है। हॉस्टल खाली करने के लिए 2 दिनों का समय दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार एक छात्र का दाहिना हाथ आंसू गैस के गोले के कारण फट गया। अब उसका हाथ कभी ठीक नहीं हो सकेगा, बर्बाद हो गया, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत खराब थी जब अस्पताल आया। छात्र केमिस्ट्री का रिसर्च स्कॉलर है, बात करने की स्थिति में नहीं है। जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि 20 छात्रों को लाया गया था, जिनमें से ज्यादातर छोड़े जा चुके हैं। पुलिस को भी चोटें आई हैं। एफआईआर हुई है। एएमयू 5 जनवरी तक बंद है। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, जिसमें पुलिस जो है लाठियों से बाइक तोड़ते हुए नजर आ रही है? यही सब कहानियां बाद में बनती हैं कि कोई अज्ञात या अज्ञात ने बाइकों को नुकसान पहुंचाया, वही दंगाई रहा होगा। लेकिन अब वीडियो दिख गया है कि जिसमें पुलिस जो है वो खुद ही बाइक को तोड़ रही है। ये एएमयू में सुबह का नज़ारा है। यहाँ पे सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है। हालांकि जो मुख्य दरवाज़ा जहाँ पर कल छात्र बाहर निकलकर प्रदर्शन करना चाहते थे, ये वो दरवाज़ा है, लेकिन वहाँ पे पुलिस के साथ जो नोक-झोंक हुई और उसके बाद जिस तरह से पथराव हुआ, उसके निशान जो हैं वो अभी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। हमारे साथ एएमयू के वाइस चांसलर हैं। जो सिचुएशन पैदा हुई है, अब आप लोग क्या एहतियाती कदम उठा रहे हैं कि किस तरह से छात्रों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाया जाए? देखिए, ऐसा है कि ये कल पुलिस इस वजह से बुलानी पड़ी कि कुछ एंटी सोशल और लंपिन एलिमेंट्स आ गए थे और मिसक्रिएंट्स आ गए थे। तो यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और यूनिवर्सिटी जो जर्नल स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बुलाना पड़ा। कैंपस में कब तक रुकेंगे आप लोग? कैंपस के अंदर आप लोगों की तैनाती कब तक रहेगी? नहीं, देखिए, इसका कोई अभी टाइमलाइन नहीं दिया जा सकता है। पुलिस का ये कहना है कि पहले पथराव हुआ, छात्रों ने हिंसा की, उसके बाद जो है वो पुलिस जो है उसने कार्रवाई करने को मजबूर हुई। लेकिन आगे हम और देखते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। कि जिस रूम की लाइट जली हुई है उस रूम में घुस के और उसकी खिड़कियां तोड़ के उसके अंदर उन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके, और जब आंसू गैस के गोले फेंके तो हमारे यहाँ पर नोट्स रखे हुए थे, हमारा लैपटॉप जो सारी हमारी जरूरियात थी वो रखी हुई थी। तो जब उस पे आंसू गैस का गोला गिरा तो वहां पर उसने आग पकड़ ली और पूरे रूम में हमारे आग लग चुकी है। जी, अभी तो जो ये नोटिफिकेशन आया है कि आप बैग एंड बैगेज से खाली कर दो, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर के बच्चे जाएंगे, लेकिन जो जम्मू से कश्मीर तक का रास्ता है वो अभी भी बर्फ के कारण बंद ही है। तो यहाँ से अगर आप हमें दिल्ली तक या दिल्ली से जम्मू तक भी दे देंगे या हम खुद भी जाएंगे, लेकिन जम्मू में हम कहाँ रहेंगे? यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भरोसा दिया है कि जिन लोगों को भी डिटेन किया गया है उनको ओके तो उन लोगों को छोड़ा जाएगा, और ये लोग इस भरोसे में हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भरोसा दिया गया है वो माना भी जाएगा। कहा गया है कि बस अपने वो मतलब हॉस्टल खाली करना है। हॉस्टल खाली करना है, छात्र खाली कर रहे हैं। लेकिन दोनों जगह आपने सुना कि बाहर ही आ गए थे, लेकिन लाठियां किसे लग रही हैं? छात्रों को।
हॉस्टल में आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो मिल पड़ रहे हैं, बाहरी का वो पता नहीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि जामिया की खबर सुनते ही देश की 2500 यूनिवर्सिटी में छात्र और शिक्षक मार्च करने लगेंगे, पोस्टर बैनर लेकर खड़े हो जाएंगे। जेएनयू के छात्रों की तत्परता से ही जामिया को तेजी से समर्थन मिलना शुरू हुआ। वो रात को ही सड़क पर आ गए। और आप एक तरह से सोचिए कि क्या ये जेएनयू के छात्र अच्छे नहीं हैं कि पढ़ाई में अव्वल होने के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए भी तुरंत बाहर आ जाते हैं? क्या आपको वाकई आपके अधिकारों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं चाहिए? ये आपने तय कर लिया है। आपको किसने बताया कि आपके अधिकारों की लड़ाई सिर्फ नेता लड़ेंगे और पुलिस के भरोसे आप ये लड़ाई लड़ेंगे? कब तय किया आपने ये? दिल्ली विश्वविद्यालय में भी छात्रों ने जामिया के समर्थन में आवाज उठाई तो मैथ साइंस डिपार्टमेंट के बाहर जामिया के समर्थकों, छात्रों और एबीवीपी के बीच झड़प की भी खबरें आई हैं। लखनऊ के दारुल उलूम नवादतुल उलेमा के छात्र भी जामिया में हुई पुलिस हिंसा के समर्थन में रविवार को रात को ही बाहर निकलकर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन इनके उग्र हो जाने से, हिंसक हो जाने से यूनिवर्सिटी 5 जनवरी तक बंद कर दी गई है। छात्रों ने भी पत्थर चलाए तो जवाब में पुलिस ने भी पत्थर चलाए हैं। मुंबई की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्र रात से ही बाहर आ गए और नारे लगाने लगे, कैंडल मार्च करने लगे जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ हुई हिंसा के समर्थन में। तो कई जगहों से इस तरह की खबरें और तस्वीरें आने लगी। टिस के छात्रों ने सोमवार को क्लास का बहिष्कार किया। मेन गेट से लेकर चेंबूर के अंबेडकर पार्क तक मार्च किया। पूरे दिन में भी टिस के छात्र और शिक्षकों ने जामिया के समर्थन में प्रदर्शन किया है और क्लास खाली छोड़े हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट हुआ है। बनारस यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु के संगठनों और छात्रों ने समर्थन जताया। आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आलिया यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में और हैदराबाद में भी मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया है। पटना यूनिवर्सिटी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है, मगर वहां हिंसा हुई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 16 दिसंबर को की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जो अब 10 जनवरी को होंगी और एक दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। आईआईएम अहमदाबाद के छात्रों ने भी जामिया और अलीगढ़ में हुई पुलिस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी, पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में भी जामिया में हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। नौजवान देश के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप जाकर नौजवान को इसी तरह से आप मार रहे हैं, लड़कियां वॉशरूम में छुपकर हेल्प मांग रही हैं कि प्लीज हेल्प अस। क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके लिए सही है? आप यही करने के लिए आप राजनीति में आए हैं? जामिया के लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है। जब दिल्ली में रेप केस हो रही है, इतने सारे केस है, तो ये पुलिस कहाँ थी, ये सिस्टम कहाँ था जो आज हमारी लड़कियों को घुस के मार रही है? बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब पहले बेटी को बचाएंगे तब तो बेटी को पढ़ाएंगे। आज सुबह 8 बजे जो वीडियोस हमारे पास आए पूरी रात भर में, हमने उनके ऊपर गौर किया और रिफ्लेक्ट किया और फिर हमने डिसाइड किया कि हमको कुछ करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज इट विल, वो कोई भी प्रोटेस्ट डिस्पर्स करने के लिए वायलेंस पुलिस द्वारा नहीं की जा रही थी, वो पनिश करने के लिए की जा रही थी। दैट वाज एन अटैक एंड नॉट इन डिफेंस। इट वाज नॉट इन डिफेंस। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिक चीज थी। क्या आपको वाकई लगता है कि इतने सारे छात्र किसी अलगाववादी के बहकावे में आकर सड़क पर निकले पुलिस की मार खाने के लिए? क्या इतना आसान है प्रदर्शन करने वाले छात्रों के आंदोलन को जिहादी और अलगाववादी कह देना? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सुनिए, और यह बयान प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए आपसे ज्यादा। पीटीआई के अनुसार वित्त मंत्री ने कहा है कि हमें उन जिहादी, माओवादी और अलगाववादियों से सावधान रहना चाहिए जो छात्रों के प्रदर्शन को हाईजैक कर सकते हैं। इतने बिखरे पड़े हैं इस देश में। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह ने छात्रों से धीरज रखने की अपील की है। क्या दोनों को निर्मला सीतारमण और राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा से अपील नहीं करनी चाहिए कि ऐसी बात आप मत कीजिए? राकेश सिन्हा ने जामिया की घटना के बाद एक ट्वीट किया कि ये 1947 का भारत नहीं है, 2019 का है। ये भाषा होनी चाहिए।
डायरेक्ट एक्शन नहीं चलेगा, ये उन्होंने लिखा है। उनके ट्वीट की भाषा आलोचना की नहीं थी, सीधे सीधे धमकी की थी। एक राज्यसभा के सांसद की यह भाषा होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री राकेश सिन्हा को कुछ कह पाएंगे कि डायरेक्ट एक्शन से तुलना कर आप उस जामिया के छात्रों को मुस्लिम लीगी ना बताएं जिसकी बुनियाद महात्मा गांधी ने रखी थी? ऑल्ट न्यूज ने बीजेपी सोशल मीडिया के प्रमुख अमित मालवीय और अन्य लोगों के ट्वीट किए गए एक वीडियो की जांच की। यह कहकर इस वीडियो को घुमाया गया और अब पता नहीं कहां गांव गांव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पहुंच गया होगा कि एएमयू के छात्र हिंदुओं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने उसी वीडियो की बेहतर क्वालिटी वाला क्लिप खोजा तो पता चला कि उसमें छात्र हिंदुत्व की कब्र खुदेगी नारे लगा रहे हैं, जो इनका पॉलिटिकल रूप है। हिंदुत्व का संदर्भ बीजेपी की राजनीति से है, लेकिन हिंदू धर्म का बताकर भड़काऊ बनाने के इस प्रयास के खिलाफ दिल्ली पुलिस क्या एक्शन ले सकेगी? वो अगर अफवाहों वाली वीडियो खोज रही है तो क्या उसे ये वीडियो दिखाई देगा? छात्रों को भी एक बात सावधानी से देखना चाहिए कि हिंसा से उनका कोई फायदा नहीं है, यह उनकी भी जिम्मेदारी है। प्रदर्शन की उग्रता इस मकाम पर ना पहुंचने दें कि हिंसा की संभावना आशंका दिखने लगी, और नारों की भाषा में संयम रखना पड़ेगा। यूपी के मऊ में जो प्रदर्शन हुआ उसके उग्र होने की खबर है। यह उग्रता पूरे विरोध को सनक में बदल देगी और फिर विरोध करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बाकी ब्रेक के बाद। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पटना में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी हुआ है। ममता बनर्जी पहले ही से वहां मोर्चा खोली हुई हैं। सोमवार को ममता ने इस सिलसिले में एक विशाल मार्च निकाला। कोलकाता की रेड रोड पर BR अम्बेडकर की मूर्ति से लेकर जोरासांको ठाकुरबाड़ी तक निकाले इस मार्च में के दौरान तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में लोग भी थे। कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी इलाके में ममता ने मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून उनकी लाश के ऊपर ही पश्चिम बंगाल में लागू हो पाएगा। ममता ने कहा कि चाहे तो आप मेरी सरकार बर्खास्त कर दें या मुझे जेल में डाल दें, लेकिन मैं इस काले कानून को कभी लागू नहीं करूंगी। हम तब तक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाता। अगर वो इसे लागू करना चाहते हैं तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ये धर्म पर आधारित लड़ाई नहीं है, बल्कि जो सही है उसकी लड़ाई है। उधर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के मार्च को असंवैधानिक बताया है और कानून के खिलाफ मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों की इस रैली से अफसोस जताया है, दुख जताया है। हाल जो हुआ है जामिया इस्लामिया स्टूडेंट का साथ मिडनाइट में, वो भी ठीक नहीं हुआ है। बहुत गंदा काम हुआ है और मेरे को पास वीडियो भी है। मैं देख रहा था कौन जलाया आग और कैसे जलाया और कैसे स्टूडेंट लोगों के ऊपर अत्याचार भी किया है। जब तक कैब वापस नहीं लेंगे, कैब NRC, हम लोग हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने मार्च में हिस्सा लेने वाले लोगों को सभी धर्मों के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखने की शपथ भी दिलाई और जोर दिया कि किसी को बंगाल छोड़ना नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के कई और इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईस्ट मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, उत्तरी 24 परगना में भी कई जगह प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क यातायात को रोका है। मालदा में प्रदर्शनकारी शमसी रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुए। राज्य के 6 जिलों मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। कई जगहों से हिंसा की भी खबरें आई हैं। उधर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राज्य के 2 धुर विरोधी एक साथ सत्याग्रह पर आ गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के रमेश चेन्निथला के इस साझा सत्याग्रह में राज्य सरकार के सभी मंत्रियों और दोनों ही पार्टियों के कई नेता शामिल हुए। पिनाराई विजयन ने साफ कर दिया कि इस कानून को केरल में लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने कहा कि यह कानून मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को बांटने के लिए है। उधर दिल्ली में भी जंतर मंतर पर जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई पुलिस हिंसा के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने अमर ज्योति पर धरना दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, अहमद पटेल से लेकर कई बड़े नेता धरने पर बैठ गए। 2 घंटे का मौन प्रदर्शन था। उसके बाद प्रियंका गांधी ने बात की और कहा कि यह संविधान पर हमला है, छात्रों का प्रदर्शन करने का अधिकार है। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष और कांग्रेस को भड़काने का आरोप लगाया है दोनों पर, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया है। उधर इंडिया गेट पे भी जनता ने, बहुत सारे नागरिक लोगों ने जमा होकर संविधान की प्रस्तावना का मूल पाठ किया है।
दिल्ली में। ये हमारी देश की आत्मा पे हमला है। मैं माँ हूँ, ये बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के हैं, विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। आप इनकी लाइब्रेरी में घुसे हैं, इन्हें वहां से घसीट के आपने पीटा है। हमारा देश एक लोकतंत्र है। इस घटना के इतने सारे पहलू हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम सारे पहलू दिखा सके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को याद रखना चाहिए कि छात्रों पर जब वो लाठी बरसा रही थी, वो भी एक दिन इसी दिल्ली में गिर गई थी, तब दिल्ली की जनता उसके लिए आवाज उठा रही थी। करना चाहिए आदेशों का पालन, मगर बर्बरता इतनी नहीं, इस हद तक नहीं कि किसी की जान चली जाए, किसी के मानसिक यातना से गुजरना पड़ जाए, सिर्फ इस बात के लिए कि किसी बिल का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया गया था। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।